राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर से बताएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सकट चौथ की। सकट चौथ का व्रत आ रहा है, तो सकट चौथ का व्रत कैसे रहा जाएगा और इसकी पूजा विधि क्या है, क्या सामान लगता है, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊंगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, सबसे पहले बताते हैं कि सकट चौथ की सबसे पहले क्या तैयारी करनी है। सबसे पहले तो सकट चौथ में थोड़े दिन पहले आप तिल मंगा लीजिए। तिल के साफ़ करके अच्छे दिन ही तिल धोए जाते हैं और भुने जाते हैं। तो किसी अच्छे दिन का मतलब है जैसे सोमवार है, बुध है, शुक्र है और शनिवार, ये 4 दिन ही तिल धोए जाते हैं और इनको भुना जाता है। फिर लड्डू आप चाहे भले भी किसी दिन बना लें। तो इनके लड्डू बना लीजिए। तिल को भून लीजिए और गुड़ डालकर इनके लड्डू बना लीजिए। तो ये लड्डू बना लीजिए और फिर थोड़े से कच्चे, मतलब 1 कटोरी भर कच्चे तिल बचा लीजिएगा। और तो कच्चे तिल का भी एक पहाड़ जैसा बनता है। कच्चे तिल के में गुड़ डालकर आप लड्डू जैसा बना लीजिए। कच्चे तिल को भी मिक्सी में पीस लीजिए, उसका एक पहाड़ जैसा बना लीजिए। और छोटी सी एक सुपारी जैसा भी लड्डू बना लीजिएगा, इसको सुपारी बोलते हैं। ये अर्घ देने का काम आता है। ये सब काम पहले से कर लीजिएगा। अब आती है सकट चौथ वाले दिन की। सकट चौथ वाले दिन क्या तैयारी करनी है। सुबह से नहा धो लीजिए और उसके बाद संकल्प लीजिए कि आज मेरा सकट चौथ का व्रत अच्छे से निपटे। ये व्रत बिल्कुल करवा चौथ जैसा होता है, निराहार रहा जाता है। और जो यदि गर्भवती स्त्री वगैरह वगैरह है तो उनको तो आप चाहे तो दूध या चाय एक बार पिला सकते हैं। तो इस तरह पूरे दिन का व्रत रखना है। और व्रत की जो थाली है, शाम की पूजा की जो थाली है, उसमें क्या क्या लगाना है और क्या क्या बनाना है ये मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको शकरकंदी, आलू और जो अरबी होती है वो 4 उबालने हैं। 4 कच्चे रखने हैं थाली में, 4 उबले हुए रखने हैं। और फल में आप केला है, अमरूद है, रसभरी है, बड़े वाले बेर हैं और मटर है। ये चीज़ें आप मंगा लीजिए, ये चढ़ाने के काम आएगा। और लड्डू तो आपके पहले से बन के तैयार हो गए हैं। और इस दिन शकरकंदी का हलवा बनता है और सिंघाड़े का हलवा बनता है। तो ये भी आप व्रत वाले दिन यही खाया जाएगा शाम को, तो इसलिए इसको भी बना कर रख लीजिएगा। और इसके बाद गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। आटा और गुड़ के पुए बनाए जाते हैं। पुए भी चढ़ते हैं। एक व्यक्ति के 8 पुए चढ़ते हैं, क्योंकि 2 पुए 4 बार के चढ़ाए जाते हैं, इसलिए 8 पुए एक व्यक्ति के चढ़ते हैं। तो पुए भी बना लीजिएगा आप अपना। और फिर शाम की थाली में सबसे पहले तो आप थाली में घी गुड़ रखिए। और फूल माला धूप जरूर से रखनी। धूप का काम रहता है अर्घ देने में भी और पूजा करने में भी चढ़ती है। और सिंदूर की डिब्बी रखिए। देसी घी थोड़ा सा बिल्कुल रख लीजिए। और धूप बत्ती और रुई की बत्ती, मतलब आरती करने के लिए 2 बत्तियां बना लीजिए। एक दिया जलाने के लिए और 2 आरती के लिए बना लीजिए। एक चंद्रमा की आरती होगी, एक नीचे जहाँ आप पूजा करेंगी वहाँ के लिए होगी। इस तरह के पूरी थाली। और थोड़े से कच्चे तिल भी रख लीजिएगा और चढ़ाने काम आएंगे कच्चे तिल। तो अब पूजा कैसे करनी है ये हम आपको बताते हैं। सारे सामान की तैयारी हो गई है। तो अब एक पाटा लीजिए, पाटा को धो साफ कर लीजिए, उसको सुखा लीजिए। और जिस जगह में पूजा करनी है उस जगह को भी साफ कर लीजिए, गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। फिर पाटा रखिए। पाटा में कोई कपड़ा या वस्त्र नहीं बिछाना है। पाटे में ही 4 पुतले बनते हैं, वो भी घी से बनते हैं। घी से आप समझ में नहीं आते हैं पुतले बनाने में, तो आप थोड़ा सा रोली मिला दीजिए, उससे आप पुतले बनाएंगे तो पाटे में समझ में आएगा। तो 4 पुतले बना लीजिए। 4 पुतलों बनाने के बाद एक छोटी सी घी से अल्पना बना लीजिए। वहाँ पर 5 मिट्टी की भेली रख दीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं गौर माता।
तो उसमें थोड़ा सा ऊपर वाली पहले आप 4 भेली रखिए, उसके ऊपर एक मिट्टी की भेली रख लीजिए। मिट्टी के ऊपर वाली भेली में थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा दीजिए। इसी से आपको सुहाग लेना होगा। आप चलते हैं बिल्कुल तैयार होकर, बिल्कुल जब जैसे करवा चौथ में तैयार होते हैं बिल्कुल उसी तैयार होकर ही सब ये पुतले वगैरह बनाइएगा। पहले से ना बना लीजिएगा, क्या पहले से बना लीजिए। शायद मैं बताने में आगे पीछे हो जाऊँ, इसलिए बता रही हूँ। तो तैयार होने के बाद ये पुतले बनाइए और सिंदूर वगैरह रखिए। अब इसके बाद पूजा कैसे करनी है, 4 बार सारा सामान चढ़ाना है। 4 बार आप जल छोड़िए पुतलों में, और फिर चार बार सिंदूर लगाइए पुतलों में, और फिर 4 बार ही आपको तिल छोड़ने हैं, काले तिल, कच्चे वाले जो तिल हैं वो छोड़ने हैं। और उसके बाद ये जो 4 आलू, 4 अरबी और कच्ची पक्की दोनों मेल की चढ़ानी है। तो इस तरह ये सारे चढ़ा दीजिए। फिर आता है बात लड्डू और पुए की। 2 लड्डू और 2 पुए रख कर 4 बार चढ़ाने हैं। एक व्यक्ति को 4 बार चढ़ा, एक मतलब एक व्यक्ति के 4, जैसे मैं अकेले हूँ तो मैं 4 बार चढ़ाऊँगी। यदि 2 लोग हैं तो वो दूसरा आदमी अपने ही 4 चढ़ाएगा और हम अपने 4 चढ़ाएंगे। इस तरह से 8 पुए 8 लड्डू चढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद धूप बत्ती करिए और फिर कथा कहिए। कथा की वीडियो मेरे इसी चैनल पर पड़ी हुई है। 4 कथाएं होती हैं, चारों कथाएं मैंने इस चैनल में डाल दी, आप वो सुन लीजिएगा। यदि हम इसमें सुनाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके बाद जब आप कथा कह लीजिए, फिर उसके बाद आरती करिए। आरती के बाद सुहाग लीजिए। वहीं पर 7 बार सुहाग लिया जाता है। अपने मतलब मांग में सुहाग लीजिए। फिर इसके बाद जाना होता है छत, मतलब टेरेस है आपके घर के नीचे से दिख रहा है, चंद्रमा को देखना होता है। जैसे करवा चौथ में चंद्रमा देखते हैं वैसे इसमें भी चंद्रमा देखते हैं और अर्घ देते हैं। तो अर्घ देने के लिए एक प्लेट पर आप थोड़े से कच्चे तिल, घी, गुड़ और फूल और धूप ज़रूर से ले जाइएगा, और जल का एक लोटा रख लीजिए। तो अब चलते हैं अर्घ देने ऊपर, और एक आरती करने के लिए भी रख लीजिएगा, चंद्रमा की आरती करने के लिए। तो ये सब लेकर छत जाइए, और छत पर जाकर चंद्रमा को देखकर 7 बार, जैसे हम घूम घूम कर हम लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं करवा चौथ में, उसी तरह इसमें भी अर्घ देना है। हाथ में अपने थोड़े से कच्चे तिल और ये धूप ले लेना है, उसके बाद ही अर्घ देना है। और पहले चंद्रमा की पूजा कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ही अर्घ दीजिएगा। चंद्रमा को थोड़ा सा जल छिड़क के दूर से और काले तेल फूल चढ़ा दीजिए, फिर अर्घ दीजिए। फिर उसके बाद आरती कीजिएगा। अर्घ देने में क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बोलते हैं लगते माँ की सकट चौथ, अर्घ चंद्रमा का सुहाग हमारा। इस तरह से बोल के 7 बार परिक्रमा करनी है और जल को छोड़ना है। उसके जल छोड़ने के बाद आरती करनी है। फिर ये सब करने के बाद आप जहाँ पूजा करते हैं वहाँ आइए, वहाँ हाथ जोड़िए, और उसके बाद बड़े लोगों के पैर छूइए, आशीर्वाद लीजिए। जो आपने जो फलाहार बनाया है वो करिएगा। और ये जो हमने प्रसाद में ये जो चढ़ाया था सामान, वो आज के दिन नहीं खाना है, उससे उठाना नहीं है, क्योंकि इसकी पूजा दूसरे दिन भी होती है। तो आप जो घर में लोग हैं उनको अपने अलग से जो लड्डू वगैरह बनाए हैं और आपने खाने के लिए जो बनाया है उससे उससे खाने को लिए दे दीजिए। आज के दिन तिल ज़रूर से चीखे जाते हैं, इसलिए अलग से लड्डू सबको ज़रूर से दे दें। तो अब दूसरे दिन क्या करना है, दूसरे दिन सुबह उठिए, नहा धोकर फिर से तैयार हो जाइए। और बस अब आपने एक दिन पहले रंग लगाया है पैरों में तो दूसरे दिन रंग नहीं लगाया जाता है। तो बस उसी तरह तैयार होकर आइए, फिर थोड़ा सा जल चढ़ाइए, जहाँ पूजा की थी जल चढ़ाइए, फिर फूल चढ़ाइए, थोड़े से तिल छोड़िए, और उसके बाद एक बार और सुहाग ले लीजिए। सुहाग लेने के बाद अपने कोछे पर 4 पुए और 4 लड्डू ले लीजिए। और उसके बाद आप सबसे पहले अन्न पुआ ही खाएंगे, क्योंकि अन्न व्रत को तोड़ना है, इसलिए पुआ खाकर व्रत को तोड़िए और बड़े लोगों के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। इस तरह ये सकट चौथ की पूजा हुई। और जो कुछ भी यदि भूल चूक हो गई हो तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, और जो कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ लीजिएगा। और चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।